ड्रामा सीरियल एक भूल की अगली किस्त में हम देखेंगे कि बतूल की वालिदा काशान की वालिदा से मिलती हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं कि आपने मेरी बेटी हादिया को बहुत ज़्यादा सहारा दिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। जिस पर काशान की वालिदा कहती हैं कि ये मेरा फ़र्ज़ था। हादिया की वालिदा उनसे कहती हैं कि अब मैं चाहती हूँ कि हादिया अपना घर बसा ले, आप हादिया से इस बारे में बात करें। काशान की वालिदा कुछ देर खामोश हो जाती हैं मगर उनकी बात समझते हुए कहती हैं कि ठीक है, मैं उससे बात ज़रूर करूँगी और उसे समझाऊँगी। वहीं काशान की वालिदा को मोहल्ले की कुछ औरतें कहती हैं कि तुम्हारी बहू यानी हादिया एक नागिन है, उसने अपने ही शौहर को मार दिया। ये नागिन अभी तक तुम्हारे घर बैठी है। वो हादिया के किरदार पर बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, जिस पर उसकी सास गुस्सा करते हुए उन्हें चुप करवा देती हैं और कहती हैं कि मेरी बहू मेरा फ़ख्र है, क्योंकि उन्हें सच में हादिया पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है। उन्हें लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं आशिर अपनी माँ यानी सरवत बेगम से कहता है कि अब तो मुझे डर लगता है कि मैं जो भी फ़ैसला लूँगा पता नहीं वो सही होगा या नहीं, कहीं कोई फ़ैसला मुझसे गलत ना हो जाए। जिस पर उसकी वालिदा उसे समझाते हुए कहती हैं कि बुरे दिन गुज़र गए हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं, तुम इतना मत सोचा करो। मगर इतना सब कुछ हो चुका होता है कि आशिर अब डरने लगता है। दूसरी तरफ हादिया की सास उसको कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपना घर आबाद कर लो, अब अपनी फैमिली बनाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से शादी कर लो। हादिया ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अभी उसने फ़िलहाल शादी के बारे में नहीं सोचा होता। उसके साथ इतना कुछ हो चुका होता है कि शादी के नाम से उसे डर लगने लगता है। वो कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि वो जवाब देने की पोज़ीशन में नहीं है। काशान वाला तजुर्बा उसके लिए कितना दर्दनाक था वो ही जानती है, और अब एक दफ़ा फिर से एक नए रिश्ते में बंधने का वो सोच भी नहीं सकती। फ़िलहाल वो कोई भी जवाब नहीं देती और उसकी सास समझ जाती हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप सबको क्या लगता है, क्या हादिया अपना घर दोबारा से बसा पाएगी? और क्या वो माज़ी को आसानी से भूल पाएगी? क्या माज़ी को आसानी से भूलना वाक़ई आसान होता है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।